ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, निसंदेह जिस तरह से इस विधेयक को पारित किए जाने के दौरान अनावश्यक विपक्ष ने टकराव का वातावरण बनाने की कोशिश की, बावजूद इसके अब संसद के दोनों सदनों में ये पारित हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। उनके अनुमोदन के पश्चात देश में परीक्षाओं के लीक को रोके जाने के लिए एक लीक प्रूफ सिस्टम के निर्माण के लिए माफियाओं के खिलाफ कठोर प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए ये कानून अस्तित्व में आ जाएगा। सर, संसद में सख्त एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है, लेकिन विपक्ष लगातार सुबह से हंगामा कर रहा था और विपक्ष ने वॉकआउट किया और वॉकआउट के बाद भी राज्यसभा में इसको मंजूरी दे दी गई है। देखिए, ये अवसर था जब आप एक रचनात्मक विमर्श का वातावरण बनाते, राय रखते, अनावश्यक गड़े मुर्दे उखाड़ना और टकराव का वातावरण बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में एक सकारात्मकता का वातावरण बनाया है और कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनको असर में बदलने का जो लक्ष्य है एनडीए की सरकार का, वो हम अवश्य हासिल करेंगे। भरत तिवारी मामले में एसटीएफ के जवान अक्षय पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले किए। अब इस गिरफ्तारी के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि इसके पहले तबादले, न्यायिक समिति का गठन और तमाम तरह के फैसले लिए जा चुके हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इस घटना ने सबको आहत करने का काम किया है, लेकिन उन्हें न्याय मिले इस दिशा में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार से सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि 6 महीने से अधिक समय तक गैर निर्वाचित मंत्री को कैसे बनाए रखा गया है। ये सवाल दीपक प्रकाश को लेकर किया गया है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये प्रश्न पूछा गया है, निसंदेह निर्धारित समय सीमा के अंदर राज्य सरकार अपना आधिकारिक पक्ष हलफनामे के जरिए दायर करेगी। सर, बांकीपुर उपचुनाव में मतदान के बाद कम मतदान प्रतिशत चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, निसंदेह ये चिंता का सबब इसलिए है कि लोकतंत्र का महापर्व, जहां आपको अपना प्रतिनिधि चुनने का एक अवसर होता है और ऐसे में मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंचना, ये कहीं न कहीं जो उदासीनता है, ये लोकतंत्र के जड़ों को शक्ति प्रदान करने में अवरोध पैदा करने की स्थितियां लाता है। लेकिन इतनी बात तय है कि उपचुनाव है, 34% के आसपास मतदाताओं ने मतदान किया है, लेकिन रिकॉर्ड मतों के अंतर से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत पक्की है। सर, तेजस्वी यादव ने भी ये दावा किया है कि मतदाताओं ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट किया है और आरजेडी को काफी ज्यादा समर्थन मिला है इस उपचुनाव में। देखिए, दूसरे स्थान पर बदलाव की जो कोशिश उनकी ओर से है, तो दूसरे स्थान पर तो पहले भी थे। पहले स्थान के बारे में मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद विजेता के तौर पर नीरज सिन्हा के पक्ष में अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब दूसरे नंबर पर कौन होगा, तीसरे नंबर पर कौन होगा, जन स्वराज को मिलेगा वोट या तेजस्वी जी के प्रत्याशी को मिलेगा या किसी और निर्दलीय प्रत्याशी को मिलेगा, ये मतगणना के बाद ही पता चलेगा।